गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं सभी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 ऊष्मागतिकी। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा। हम बिना कार्य किए भी परिवेश से ऊष्मा लेकर या परिवेश को ऊष्मा देकर एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। यह ऊर्जा विनिमय जो तापांतर का परिणाम है, ऊष्मा क्या कहलाता है? क्यू। ऊष्मा को हम क्यू से दर्शाएंगे। अब माना कि एक तांबे का पात्र जिसकी दीवारें ऊष्मीय चालक है, दैट मीन्स ऊष्मा की सुचालक है, में TA ताप पर जल लिया गया है। इसे एक बड़े कुंड जिसका ताप TB है में रखते हैं। निकाय द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q को ताप परिवर्तन TB माइनस TA द्वारा मापा जा सकता है। यहाँ पर भी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा U बराबर Q है, जबकि स्थिर आयतन पर कोई कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं ऊष्मा के रूप में ऊर्जा है और द्रव्य और निकाय के बीच आपको आकृति में बताया गया है क्या संतुलन स्थापित हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य स्थिति। हम एक सामान्य स्थिति पर विचार करें जब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दोनों ही प्रकारों कार्य करके एवं ऊष्मा स्थानांतरण द्वारा हो। उस स्थिति में हम आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को इस प्रकार लिख सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर्मूला डेल्टा U बराबर Q प्लस W। ये आपको खास याद रखना है, आगे के एग्जाम्पल्स में ये काम आएगा। एक विशिष्ट अवस्था परिवर्तन में परिवर्तन के प्रकार के अनुसार Q और W के मान भिन्न होंगे, परंतु Q प्लस W का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा U केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर ही निर्भर करेगा। यह परिवर्तन के प्रकार से स्वतंत्र है। यदि ऊष्मा या कार्य के रूप में ऊर्जा परिवर्तन ना हो, विलगित निकाय अर्थात यदि W बराबर 0, Q बराबर 0, तब डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? 0। ब्रह्मांड भी एक विलगित निकाय है, अतः नियम को निम्न प्रकार से हम कह सकते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ब्रह्मांड की ऊर्जा अपरिवर्तनीय है। सामान्यतः इसे ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत कहते हैं, अर्थात ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है और ना ही इसका सर्जन किया जा सकता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6.1। एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन बताइए। यदि निकाय द्वारा परिवेश से ऊष्मा अवशोषित नहीं हो परंतु निकाय पर W कार्य किया जाए, निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी? तो डेल्टा U बराबर W, दीवारें कैसी होंगी? रुद्धोष्म होंगी, क्योंकि उदाहरण देखा था अभी, कार्य किया जा रहा है, ऊष्मा अवशोषित नहीं हो रही है, तो दीवारें कैसी हैं? रुद्धोष्म हैं। निकाय पर कोई कार्य नहीं किया जाए परंतु ऊष्मा की मात्रा Q निकाय से परिवेश को दे दी जाए, निकाय की दीवारें किस प्रकार की होंगी? तो डेल्टा U बराबर माइनस Q, दैट मीन्स दीवारें कैसी होंगी? सुचालक होंगी। अगर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, ऊष्मा की मात्रा Q निकाय में प्रवेश कर रही है, तो दीवारें सुचालक होंगी और डेल्टा U बराबर क्या मिलेगा आपको? माइनस Q मिलेगा। निकाय द्वारा W की मात्रा का कार्य किए जाए तब Q की मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जाए, यह किस प्रकार का निकाय होगा? तो डेल्टा U बराबर Q माइनस W, यह बंद निकाय होगा, क्योंकि W मात्रा का कार्य किया जा रहा है, Q मात्रा की ऊष्मा निकाय को दी जा रही, मात्र ऊष्मा दी जा रही है, दैट मीन्स ये कैसा निकाय है? बंद निकाय है। अब एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित रिवर्सिबल किया जा सके। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्य अवस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्य अवस्था में रहते हैं। उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मुक्त प्रसरण। गैस का निर्वात में प्रसरण PES = 0 मुक्त प्रसरण कहलाता है। आदर्श गैसों के मुक्त प्रसरण में कोई कार्य नहीं होता, भले ही प्रक्रिया उत्क्रमणीय हो या अनुत्क्रमणीय। आगे हम देख चुके समीकरण 6.2 और 6.3। अब समीकरण 6.1 को हम विभिन्न प्रक्रमों के अनुसार कई प्रकार से लिख सकते हैं, जिसे W बराबर P माइनस PEX डेल्टा V, डेल्टा U बराबर Q माइनस PEX डेल्टा V। W की जगह डेल्टा U बराबर क्या होता है? Q माइनस W, तो W की वैल्यू आप रखेंगे, Q प्लस W होता है, तो W की वैल्यू रखेंगे तो मिलेगा P माइनस PES डेल्टा V। यदि प्रक्रम स्थिर आयतन पर होता है तो डेल्टा V बराबर 0, तब डेल्टा U बराबर क्या मिलेगा? QV। QV में पादांक दर्शाता है कि ऊष्मा स्थिर आयतन पर प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आता है आपका, आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण समझाइए। क्वेश्चन ही होता है, यही क्वेश्चन होता है। एक आदर्श गैस का मुक्त एवं समतापीय प्रसरण एक स्थिरांक T में W बराबर 0 है, क्योंकि PES बराबर 0। जूल ने प्रयोगों द्वारा निर्धारित किया कि Q बराबर 0, इसलिए डेल्टा U बराबर 0।
समीकरण में डेल्टा यू प्लस यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू को समतापी उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों के लिए इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। समतापीय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू पी ई एक्स बी एफ माइनस वी टी। समतापीय उत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस डब्ल्यू इक्वल टू एन आर टी एल एन वी एफ अपॉन वी टी, वी आई एफ फॉर फाइनल एंड आई फॉर इनिशियल। इसको हम लॉग में बदलेंगे तो दैट इज 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। रुद्धस्थ प्रक्रम की बात करें तो Q बराबर 0 तो डेल्टा U बराबर डब्ल्यू ए डी। आ रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6.2। तो 10 एटमॉस्फेयर दाब और 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस के 2 लीटर समतापी रूप से निर्वात में तब तक प्रसारित होते हैं जब तक इसका कुल आयतन 10 लीटर ना हो जाए। इस प्रसरण में कितनी ऊष्मा अवशोषित होती है एवं कितना कार्य किया जाता है, ये फाइंड करना है आपको। तो जैसा कि आप जानते हैं Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू इक्वल टू पी ई एक्स 10 माइनस 2, 10 और माइनस 2, ठीक है। 2 लीटर बचेगा कि आपके पास 8 इक्वल टू 0। कोई कार्य नहीं होता एवं कोई ऊष्मा अवशोषित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको आदर्श गैस की समतापी निर्वात में है, तो वहाँ पर कोई कार्य होता नहीं है। उदाहरण 6.3, यदि इसी प्रसरण में स्थिर बाह्य दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो क्या होगा। तो Q बराबर माइनस डब्ल्यू, आप वैल्यू फाइंड कर लें। तो W की वैल्यू रखें 1 इंटू 8, आपको क्या मिल जाएगा 8 लीटर एटमॉस्फेयर। उदाहरण 6.4, यदि उदाहरण 6.2 में दिया गया प्रश्न उत्क्रमणीय रूप से हो तो क्या होगा। तो आपको समीकरण में वैल्यू रखनी है Q इक्वल टू माइनस डब्ल्यू 2.303 एन आर टी लॉग वी एफ अपॉन वी आई। सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे। मेन चीज़ है लॉग फाइंड करना। 10/2 लॉग 5 देखेंगे, 50 का 0 पे लॉग देखेंगे तो मिलेगा 0.6990। तो यू विल गॉट द आंसर 393.66 लीटर एटमॉस्फेयर। तो इतना अच्छे से तैयार करना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं। टेक केयर।